हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कनाडा में 100% क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए जिससे आपका वीज़ा सक्सेसफुल हो और आपको वीज़ा ग्रांट हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की। तो एकेडमिक में वैसे तो कनाडा गवर्नमेंट रीसेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटेस्ट जो हैं, आपने अगर 12th किया है तो 12th, और अगर आपने बैचलर्स किया है तो बैचलर्स, वो रिक्वायर्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रूल। बट अगर आपकी परसेंटेज सब कंसिस्टेंटली सब में सेम है, अच्छी है, तो आप अपने एकेडमिक सारे लगा सकते हैं। बट अगर जैसे फॉर सपोज आपने 10th एंड 12th किया है या 10th 12th के बीच में आपका किसी वजह से कोई गैप आ गया, तो आप अपनी 10th की मार्कशीट को नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, तो आपका वो गैप भी नहीं दिखेगा। और आपके 10th का जो आपका अगर गैप दिख रहा है तो उसकी वजह से आपकी प्रोफाइल खराब होती है। 10th में लो ग्रेड है तो वो भी नहीं दिखेंगे। तो अगर मेन बात यह है कि डॉक्यूमेंट्स जो लगाने हैं वो रीसेंट होने चाहिए। आपका गैप जस्टिफिकेशन नहीं है तो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स लगा के भी आप अपना वीज़ा लगा सकते हैं। बैचलर्स के बाद अगर गैप है तो आपको दिखाना पड़ेगा, पर अगर बैचलर से पहले कोई गैप है तो उसको आप हाइड कर सकते हैं रीसेंट डॉक्यूमेंट्स लगाकर। फिर हम बात करते हैं कनाडा में जो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फाइनेंशियल में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जीआईसी और ट्यूशन फीस आपको पे करना होता है 1 ईयर का। चाहे आप फाइल एसडीएस में लगाएं, चाहे आप नॉन एसडीएस में लगाएं, ये दोनों फीस और जीआईसी आप हमेशा पे करिया करिए। एसडीएस में तो मैंडेटरी होता है, पर अगर फॉर सपोज आप किसी वजह से आपकी फाइल नॉन एसडीएस में है, फिर भी आप अपनी पूरी 1 साल की फीस और जीआईसी पे करना है आपको। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं एडिशनल लगते हैं, आईटीआर लगाइए अपनी फादर या स्पॉन्सर जो भी आपको कर रहे हैं। कनाडा में वैसे मदर फादर ही कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 1 साल की लगानी ही है। 2 साल की लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, आपकी फाइल और स्ट्रांग हो जाती है। उसके बाद बैलेंस सर्टिफिकेट और बैलेंस स्टेटमेंट दोनों लगाना चाहिए अपनी फाइल को स्ट्रांग करने के लिए। सीए रिपोर्ट जो हम बनाते हैं, अगर वो 1 करोड़ 2 करोड़ से ज़्यादा होती है तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं होता है, बट अगर अच्छी नेटवर्थ है आपकी तो आप उसको लगा सकते हैं, आपकी प्रोफाइल और स्ट्रांग हो जाती है। साथ ही आपको अपना आइल्स लगाना है, आइल्स भी रिक्वायर्ड होता है। फिर आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कनाडा के लिए रिसेंट अभी है वो है एसओपी। डिटेल्ड एसओपी होनी चाहिए आपकी कि आपको क्या आपके एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, क्या प्रोफेशनल बैकग्राउंड रहा है, किस कोर्स के लिए जा रहे हो, किस कॉलेज में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कनाडा ही क्यों जा रहे हो, किसी और कंट्री में क्यों नहीं जा रहे, अपनी होम कंट्री से क्यों नहीं कर रहे, फ्यूचर प्लान्स, ये बहुत अच्छे से आपको स्पेसिफाई करने होते हैं अपनी एसओपी में, क्योंकि एसओपी के ही बेसिस पे आपका सारा फाइल इवैल्यूएट होता है। तो एसओपी में हम जो भी जस्टिफिकेशन बताते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। अपना मेडिकल लगाना है, आपको पिक्चर लगानी है, आपको आपका यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर लगाना है। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हमेशा अपनी फाइल को लगाने से पहले चेक करनी है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपको कनाडा इमिग्रेशन आपको एक्सेप्टेंस देती है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए कि आप कनाडा का वीज़ा लगा रहे हैं तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपरली लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। तो अगर आपको हमारे थ्रू एप्लीकेशन करवानी है, आपका वीज़ा प्रोसेस करवाना है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं application02@meridian.org पे। साथ ही आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन सेशन बुक कर सकते हैं, और फेस टू फेस काउंसलिंग के लिए आप हमारी ब्रांचेस भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।